नाज़रीन आदाब, 3 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली मरतबा मरकज़ी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। मरकज़ के 36 वज़रा आज से जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी हलकों से लेकर ब्लॉक सतह तक दौरा करेंगे। ये वज़रा 18 से 24 जनवरी तक जारी रहने वाले इस दौरे में रियासत के तकरीबन हर हिस्से में अवाम के साथ बातचीत करेंगे और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत की तरफ से रियासत के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जारी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की मालूमात फराहम करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता शाम 4 और लीडरों को घर में नज़रबंदी से रिहा किया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर गुरेजी, PDP के अब्दुल हक खान, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अब्बास वानी और कांग्रेस के अब्दुल रशीद शामिल हैं। काबिल ज़िक्र है कि उन्हें आर्टिकल 370 हटाने के बाद से घर में नज़रबंद रखा गया था। और जम्मू कश्मीर में मकामी प्रीपेड मोबाइल सर्विस पर वॉइस और SMS सर्विस बहाल कर दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जायजे के बाद मजाज अफसर ने आज ये हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की मदद करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह के मामले में NIA ने मामला दर्ज करके जांच की शुरुआत कर दी है। मुअत्तल देवेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग की गई है। देवेंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, धमाका खेज अशिया रखने समेत UAPA की कई दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बेंगलुरु में वेदांत भारती के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हमारे लिटरेचर, उपनिषदों और वेदों में जो इल्म है उसे मौजूदा तालीम के साथ बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम को वेदांत भारती बखूबी निभा रहा है। तरमीम शुदा शहरियत कानून की हिमायत में मुल्क भर में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक के हुबली में तरमीम शुदा शहरियत कानून के हक़ में एक रैली करेंगे। इस दौरान वो लोगों को CAA कानून के तई बेदार करेंगे और लोगों में फैली अफवाहों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। BSF में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए हुए इम्तिहान की OMR शीट की जांच में बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात के मामले में CBI आज दिल्ली, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम में मुल्ज़िमीन के ठिकानों की तलाशी ले रही है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ग्रेटर नोएडा के लकरमा 2020 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। यह कॉन्फ्रेंस 18 से 22 जनवरी तक चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में बिजली की सप्लाई बरकरार रखने के अलावा जिद्दत तराजी और शोबे की ज़रूरी स्कीमों, नीज़ पॉलिसियों और हुकूमत से तवक्कुआत पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 3.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी जो लगाई गई और हर घर तक बिजली पहुँचाई गई। जावड़ेकर ने कहा कि मुस्तकबिल के मंसूबे के लिए रिसर्च की ज़रूरत है, जिसके लिए सनती दुनिया एक फंड बनाकर जिद्दत तराजी का काम कर सकती है। निर्भया इज्तिमाई इसमत दरी और कत्ल के मामले में सजाए मौत पा चुके 4 कसूरवारों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने नया परवाना मौत यानी डेथ वारंट जारी किया है। इसके मुताबिक उन्हें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले मुजरिमों में से एक मुकेश सिंह की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया ने मुस्तरद कर दी। मरकजी वजारत दाखिला ने मुकेश की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भेजी थी। वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबके लिए मकान की अहद बस्तगी के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट में 2022 तक भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाना, सभी के लिए मकान की तामीर की वजाहत की गई है। वजारत ने देही तरक्की के लिए बजट में किए गए वादों के मुताबिक घर तकसीम करने पर जोर दिया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकसद को 2022 तक सभी को मकान देने के हदफ को हासिल करना है। 2019-20 से 2021-22 के दरमियान अहल मुस्तफिदीन को वज़ीर आज़म आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले में 1.95 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत माली साल 2019-20 तक 60 लाख घर दिए जाने थे, जिनमें से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने अब तक 50 लाख घर मुहैया कराने के बारे में इत्तला दी है। खेल की खबरों में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2 बरस बाद मैदान पर जोरदार वापसी की है। उन्होंने होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के खातून डबल्स का खिताब जीत लिया है। सानिया और यूक्रेन के नादिया केचेनोक की जोड़ी ने फाइनल में छेंग और पेंग की जोड़ी को सीधे सेट से 6-4, 6-4 से हराया। गौरतलब है कि 2017 के बाद सानिया का यह पहला टूर्नामेंट है। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा शाम 6 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।